दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज हम अभी जेल से भी रिहा नहीं हुए थे तो गोदी मीडिया का एक बहुरूपिया दलाल पत्रकार उन्होंने खबर चला दी कि आजम खां के परिवार वालों ने मायावती से दिल्ली में मुलाकात की और आजम समाजवादी पार्टी से नाराज हैं और संभवतः बसपा में उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उन्होंने यहां तक कह दिया इस बहुरूपिया पत्रकार ने कि 9 तारीख को लखनऊ की रैली में आजम खां बसपा के साथ मायावती के साथ स्टेज शेयर करेंगे। साहब, इस खबर की का खंडन खुद मायावती ने किया 9 तारीख को। पहली बात तो 9 अक्टूबर आ भी गया और 9 अक्टूबर को जब मंच पे लोगों ने देखा तो आजम खां या उनका परिवार का कोई भी सदस्य मायावती के साथ लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान पे नहीं दिखा। लेकिन मायावती ने इस खबर का खंडन कर दिया कि पता नहीं कहां के पत्रकार हो जाते हैं, सब खबरें चला देते हैं कि मैंने दिल्ली में माया आजम के परिवार से बंद कमरों में मुलाकात की। तो मैं अपने समर्थकों को बता दूं कि मैं कोई भी काम करती हूं तो खुलेआम करती हूं, बंद कमरों में कोई मीटिंग नहीं करती। पहला झटका तो मिल गया। और याद करिए कि 1 महीने पहले से, क्योंकि आजम को जब लगातार जमानत मिल रही थी तो लग रहा था कि आजम जो है सितंबर आते आते छूट जाएंगे, अंत आते आते, और वो हुआ भी। आजम को 23 सितंबर को जमानत मिल गई, जेल से बाहर आ गए। काफी प्रोपेगेंडा चला। पहले ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि अखिलेश यादव नाराज हैं, तो जिस दिन आजम को जेल से निकलना था उसके पहले मुझको भी कुछ लोगों ने जानकारी दी थी शिवपाल यादव जाएंगे आजम खां को रिसीव करने, वो नहीं पहुंचे और सिर्फ मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा पहुंची थी आजम खां को लेने के लिए। आजम भी थोड़ा मजेदार आदमी है, वो समझते हैं कि चल क्या रहा है, वो मजा लेते हैं मीडिया से। तो उस दिन जब वो जा रहे थे सीतापुर से रामपुर, तो ये जो गोदी मीडिया के पत्रकार थे सब पीछे पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा भाई मैं छोटा सा आदमी, मुझे लेने के लिए बड़े लोग क्यों आएंगे, मैं तो छोटा नेता हूं। तो भी साहब हेडलाइन बन गई। खैर बाद में इन हेडलाइनों पे विराम बन गया। लग गया जब अखिलेश यादव ने कहा कि मैं 8 अक्टूबर को आजम खां से मिलने जाऊंगा रामपुर। इसी बीच पहले जो है अरविंद गोप पहुंच जाते हैं, उनसे मुलाकात के पहले वो मिल के आते हैं। इसी बीच आजम ने नेशनल मीडिया को इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। अब आजम एक ऐसे नेता हैं जो 10 बार के विधायक रहे हैं, उसके अलावा 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं और आजम सामाजिक जीवन में सबसे मिलते जुलते रहे हैं। मतलब सत्ता पक्ष विपक्ष हर तरह के नेताओं से मिलते रहे हैं। और इस दौरान समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन करके भी सरकार बनाई, कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में किया था 2017 में। 2019 में आपको याद होगा कि सपा बसपा का समझौता हुआ था। तो गठबंधन के तमाम दल रहे हैं। इसी बीच क्या हुआ कि नसीमुद्दीन माफ कीजिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश की मुलाकात के 2 दिन बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जो बसपा में भी रहे हैं, बाद में भाजपा में भी रहे और 2.5-3 साल तक वो सपा में भी रहे। आजकल वो छोड़ के अपनी एक अलग पार्टी बनाए हुए हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य मिलने गए आजम खां से। उसके अगले ही दिन एक सीपी राय हैं। सीपी राय समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, मुलायम सिंह के बड़े करीबी रहे हैं, शिवपाल जी के बड़े करीबी रहे हैं, काफी दिनों तक समाजवादी पार्टी में रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि सीपी राय और आजम खान के संबंध अच्छे रहे होंगे। अब वो जेल से बाहर हैं तो आजकल क्या है कि सीपी राय कांग्रेस चले गए। बहुत से सपा के नेता पिछले 5-6 सालों में सपा छोड़ के कांग्रेस में गए। जैसे सीपी राय भी उसमें एक बड़ा नाम शामिल है। अब सीपी राय जब चले गए आजम खां से मिलने, तो जानते हैं गोदी मीडिया क्या चला रही है कि अखिलेश से जो नाराज नेता थे वो सब के सब आजम खां से मिलने पहुंच गए। अब देखिए
इतने से देखिए, एक नंबर 1 चैनल बनता अपने आप को, नोएडा में रहता है, नोएडा में चैनल है, वो तक तक के नाम से बहुत सारे चैनल चलाता है, फलाने तक, ढिकाने तक, इस तरह के बहुत सारे चैनल चलाता है। तो उसके वो आए लगे बताने कि अरे भाई, जो अखिलेश यादव से नाराज नेता समाजवादी पार्टी को छोड़ के गए, तो सबके सब जो है जा रहे हैं आजम खां से मिलने, लेकिन अखिलेश के अलावा सपा का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, कोई सपा का बड़ा नेता नहीं पहुंचा आजम खां से मिलने। अब इन लोग के पेट में दर्द हो गया। और सीपी राय के मिलने के बाद तो एक मीडिया वाले ने तो यहां तक खबर चला दी कि सीपी राय का काम क्या है कि जो भी लोग सपा से नाराज हैं उनको कांग्रेस ज्वाइन करा देते हैं लोग। मतलब ये फैलाया जा रहा है कि सीपी राय, और सीपी राय का मतलब समाजवादी पार्टी में काफी 2-3 दशकों तक रहे। स्वाभाविक है, मुलायम सिंह के करीबी थे, अखिलेश शिवपाल जी के करीबी थे। अच्छा, एक चीज और थी कि जब शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से हटके एक अलग पार्टी बनाई थी, तो आगरा के रहने वाले सीपी राय शिवपाल यादव के साथ चले गए। खैर, अब वो कांग्रेस में है। तो खबर बना दी गई कि अखिलेश से नाराज होकर सीपी राय सपा छोड़ के कांग्रेस में गए थे। और ये किसके आदमी है? ये बताया गया कि ये आदमी है शिवपाल के, और अब कांग्रेस में है। और लोगों ने बता दिया है। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि सीपी राय ने कितने समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को, जरा मुझे बताएं, ये पत्रकार लोग जो एक खबर चला रहे हैं कि सीपी राय की वजह से कितने बड़े नेता सपा छोड़ के कांग्रेस चले गए। अच्छा, पहली बात, ये जो अफवाह फैला रहे हैं लोग, पहले तो अफवाह फैलाई कि आजम खां बसपा के साथ जा रहे हैं, फिर फैलाई कि जो जो नेता अखिलेश यादव से नाराज होकर सपा छोड़ के गए सब जाके आजम खां से मिल रहे हैं। अरे कितने लोग मिले? 2 ही लोग तो मिले ना। एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य मिले और दूसरे सीपी राय मिले। अच्छा, सीपी राय और आजम खां के बहुत पुराने रिश्ते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब वो जेल से बाहर आ गए हैं तो जो जिसका कार्यक्रम उधर का लगेगा वो तो सीपी राय से मिलने, माफ कीजिएगा, आजम खां से मिलने जाएगा ही। और अभी इसमें अभी ये सब एंट्री तो चल ही रही है। अब एंट्री होती है, एक साहब हैं, एक जो विग लगा के पत्रकारिता करते हैं, अच्छे पत्रकार हैं, विग लगाए रहते हैं और थोड़ा घुमा घुमा के बोलते हैं, उनकी एंट्री होती है। वो साहब कह रहे हैं कि आजम खां साहब ने योगी की तारीफ कर दी, ये योगी जी गजब के नेता है, उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम किया। और जैसे ही आजम खां साहब ने योगी की तारीफ की, तुरंत योगी ने वायु श्रेणी की सुरक्षा आजम खां को दे दी। अब अखिलेश की परेशानियां बढ़ गई हैं। मतलब आप समझिए, कहते हैं ना, बाल की खाल निकालना। अरे भैया, ये सीपी राय कितने बड़े नेता हैं, कितनी बार विधायक, कितनी बार सांसद चुने गए, जरा कोई बताएं कि सीपी राय कितनी बार विधानसभा चुनाव जीतकर आगरा से लखनऊ पहुंचे विधायक बन के, और कितनी बार सांसद बन के वो दिल्ली गए। आजम खान साहब कद्दावर नेता हैं। और जो जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हो रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं। जब बसपा की सरकार थी तब समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी, तो ये लोग विधानसभा में एक दूसरे से मिलते रहे होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री थे, आजम खां विधायक, तो मुलाकात होती थी। और मैंने बताया क्यों कि 1900, जब आजम खान ने साफ साफ बताया कि काशीराम उनसे मिलने सुबह 4 बजे उनके घर आते थे। मतलब काशीराम से इतनी घनिष्ठता थी कि जब काशीराम रामपुर में रहते थे तो सुबह सुबह 4 बजे ही पहुंच जाते थे आजम खान से मिलने के लिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के शुरुआती दिनों के कार्यकर्ता हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। तो मतलब इन लोग का एक दूसरे को ये लोग 30 सालों से जानते होंगे। अब कोई नेता विपक्ष का जेल में रह के आया है और स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पहुंच जाते हैं, तो आप ये हेडलाइन बनाइए।
कि अखिलेश यादव से नाराज नेता, अच्छा सीपी राय का मैंने बता दिया, सीपी राय सपा में लगभग 2.5 दशक समाजवादी पार्टी में रहे और बड़े नेताओं में नहीं आते थे। मुलायम सिंह के करीबी थे, आजम खां के करीबी थे, सुपाल के करीबी थे। वो चले गए आजम से मिलने। तो अब आजम का कद इतना कमजोर है कि वो आजम, पहली बात तो आजम ने स्पष्ट कर दिया अपनी प्रतिबद्धता, आजम ने साबित की है 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान, जब समाजवादी पार्टी ने कल्याण सिंह के साथ एक अघोषित गठबंधन किया और कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को समाजवादी पार्टी में महासचिव बनाया, तो आजम ने इसका खुलकर विरोध किया और नाराज थे, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। तब मुलायम सिंह यादव ने आजम खान को पार्टी से निकाल दिया था। पार्टी से हटाया जरूर था आजम खान को मुलायम सिंह ने, लेकिन जब पार्टी से बाहर निकाला गया तब आजम खान चाहते तो बसपा चले जाते, क्योंकि प्रदेश में बसपा की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन तब तो नहीं गए, तब आजम खान कांग्रेस नहीं गए। साल भर बाद समाजवादी पार्टी को अपनी गलती का एहसास हुआ, कल्याण सिंह से गठबंधन टूटा, उनके बेटे राजवीर सिंह समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देके चले गए। तब समाजवादी पार्टी ने आजम खान को वापस ली। तो जो शख्स उस दौर में सपा को छोड़ के नहीं गया, जो ये बोल रहा है कि इस पार्टी को मैंने पहले दिन से सींचा है, और शिवपाल यादव ने परसों बोला है बनारस में कि वो समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और अखिलेश यादव के साथ क्या जबरदस्त मुलाकात हुई उनकी 8 तारीख को, सबने देखा। हाँ, ये जरूर था कि 10 और 11 तारीख को रामपुर के जो सांसद महबूबुल्लाह नदवी, उन्होंने काफी प्रहार किया आजम खान पर। तो मैंने आपको बताया ना कि अखिलेश यादव बड़े नाराज हो गए थे। उसके बाद से नदवी ने बयान देना बंद कर दिया। तो ये जो गोदी मीडिया है, इसके पेट में दर्द हो जा रहा है, इन पत्रकारों के पेट में दर्द हो जा रहा है। अब बताइए, ये एक एक आता है बात खरी है, करके एक प्रोग्राम आता है एक दैनिक भास्कर के ऐप पे, उसमें बताया जा रहा है, भाई साहब बता रहे हैं कि सीपी राय का काम क्या है कि जो जो लोग नाराज हैं समाजवादी पार्टी में, उनको कांग्रेस ज्वाइन करा देते हैं। तो लोगों ने, सवाल ये उठता है कि इतना हल्का कैसे समझ लिया। पहले तो वो जो मैं बता रहा हूं बहुरूपिया पत्रकार, उसने खबर फैला दी झूठी कि आजम की पत्नी जो है वो दिल्ली में मायावती से मिली है। उसी का तो हमारे दोस्त हैं, पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने कहा था कि नहीं, मायावती तो दिल्ली गई नहीं। सोचिए, मायावती लखनऊ से दिल्ली ही नहीं गई पिछले 3-4 महीनों में, और उस बहुरूपिया पत्रकार ने एक खबर चला दी झूलन टॉप में कि मायावती के दिल्ली आवास पर आजम की पत्नी और उनके बेटों की गुप्त मुलाकात हुई। तो अब जो है नया दौर शुरू हो रहा है। अब ये खबरें फैलाई जा रही हैं आजम के बारे में कि आजम क्योंकि नाराज हैं और वो जल्दी ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीपी राय से मुलाकात की। तो ये अफवाहों का दौर है। भारतीय जनता पार्टी मीडिया के जरिए ये भ्रम फैलाना चाहती है कि समाजवादी पार्टी में आजम और अखिलेश के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन है उल्टा। अखिलेश यादव और आजम के संबंध में कोई दरार नहीं है। शिवपाल यादव ने कल ही बनारस में आजम की जबरदस्त रूप से तारीफ की है, लेकिन वही बात है ना कि जिनको रायता फैलाने के लिए रखा गया, जिन मीडिया वालों को रायता फैलाना का काम दिया गया कि भैया रायता फैलाओ और हमसे विज्ञापन ले जाओ, वो लोग एक पार्टी विशेष के कहने पर आजम को पहले बसपा ज्वाइन करा रहे थे, अब आजम को कांग्रेस ज्वाइन करा रहे हैं। अब देखते हैं
ये रायता फैलाने वाले नोएडा के मीडिया हाउस विज्ञापनों के लालच में अब आजम के बारे में कौन सी नई अफवाह फैलाते हैं। देखते रहिए खबर दस्तक, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।